Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you will be fine. तो आज हम कुछ फिज़िक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स 10th क्लास का जो पेपर आता है वो 60 नंबर का आता है। तो उसमें 12 नंबर के जो होते हैं 12 नंबर के MCQs आते हैं। तो उसमें से कुछ MCQs जो होते हैं 4 से 5 MCQs जो होते हैं वो उसके यूनिट्स पूछे जाते हैं। तो तकरीबन 5 साल पेपर में से यही जो यूनिट्स हैं तकरीबन इन्हीं में से जो यूनिट्स हैं वो पूछे जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम में। और इंशाल्लाह इस साल भी जो एनुअल एग्ज़ाम होगा इन्हीं में से 4 से 5 MCQs आ जाएंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो ऐसे यूनिट्स है वो हमारे पास है हर्ट्ज़। तो इसको शॉर्टकट क्या लिखेंगे HZ। ये आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद है टाइम पीरियड। तो इसका जो यूनिट होगा इसकी अलामत ये इसका सिंबल जो है वो इसकी अलामत हो गई है T। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड। इसका यूनिट भी क्या है सेकंड है। अब इसके बाद है एम्पलीट्यूड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो इसको हम M से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। तो इसका यूनिट हो जाएगा वाट फी मुरब्बा मीटर आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है इसको भी। कैपेसिटेंस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका यूनिट होता है फैरेड। इसको हम F से ज़ाहिर करते हैं फैरेड। अगर लिखना चाहे तो आप FARAD फैरेड। उसके बाद करंट का यूनिट। तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर। एम्पेयर को हम कैपिटल A से शो करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास करंट का यूनिट। इसके बाद EMF का जो यूनिट होता है EMF मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका ये एब्रीवेशन है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका यूनिट होगा जॉल कूलम इनवर्स। इसी तरह इसके बाद रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम। ओम को हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं ओम। इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, इसको भी अच्छी तरह से लर्न कर लें आप। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी, इसका यूनिट होता है बैकुरल। इसको हम लिखते हैं BQ बैकुरल, ये रेडियो एक्टिविटी। और इसके बाद हाफ लाइफ का यूनिट होता है वो आप साल ईयर भी कर सकते हैं। उसके बाद मिनट भी कर सकते हैं आप, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें। तो इसके बाद पावर ऑफ लेंस। तो इसका यूनिट होता है डाईऑप्टर। तो इसका अच्छी तरह से याद करें, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डाईऑप्टर। तो इसको हम D से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद स्पीड का यूनिट, ये तो मोस्टली ये सबको पता है मीटर फी सेकंड होता है।